श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। अर्जुनोवाच किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तमधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। अधियज्ञ कथम को अत्र देहे इसमिन् मधुसूदना प्रलय काले च कथम ज्ञेयोऽस्मि नित्यात्मभि। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो ह्यात्मच्युयते भूत भावोद्वक्करो विसर्गः कर्म संगिता। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषादि दैवतम अभियज्ञो हमें वात्र देहे देहभृतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूँ, यानी कि यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समबधावम याति नास्त्यत्र संशया। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तब्धा भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्धश्चा मय्यर्पित मनोबुद्धिं मामेव वैश्य संशया। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अभ्यास योग युक्तिन चेतसान नान्य गामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पाथानु चिंतयना। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। कविम पुराण मनुशासितार मणोर प्रियम मनुस्मृत रेद सर्वस्य धतार चिंत्य रूपा मादित्य वर्ण तमस परस्तात। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वो सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। प्रयाण काले मन साचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवो मर्ध्य प्राणमावेश्य सम्य तम पुरुष मैपतु दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। यद क्षरम वेदविदो वदन्ति विशन्ति यज्ञो वितरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वो विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। सर्वदाराणी संयमन
मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्मना प्राणमा स्थितो योग धारणा। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्यात् मामुद स्मरं यम प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मामु पेत्यम पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्रवंती महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनन्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आब्र ब्रह्म भुवन लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तू कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मणो विदुहा रात्रिम युग सहस्रतांताम तेहरो प्रविदो जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अव्यक्ता व्यक्त्य सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तं संगते। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाती हैं। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे विषम पार्थ प्रभवत्य हरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वो असहायवत विलीन हो जाती हैं। परस्तमातु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तास सनातना यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अव्यक्त तो अक्षरा इत्युक्त स्माहु पराम गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परम मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। पुरुषा सा परपार्थ भक्त्या लभस्तन्य वन्या यस्यान स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततमा। भगवान जो सबसे महान हैं, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं, तथापि वो अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वो सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिम चैव योगिनां प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरत शर्मा। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अग्रिम ज्योतिरह शकुलक षण्मास उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विद्दो जना। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है वो अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में हो रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्यागने पर उन्हें परब्रह्म प्राप्त होता है। धूमो रस्त्री इस तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तृत चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निर्वर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वो चंद्रलोक को ही आ जाता है, किंतु वहां से पुनः चला आता है।
शुक्ल कृष्णे गति रेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यना वृत्ति मन्य न्यावार्थते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश तथा दूसरा अंधकार। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर जरूर आता है। नैति स्मृति पार्थ जानन योगी गृहंति कश्चना तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुना। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येदि तत्स विदम विदित्वा योगी परम स्थान न प्रति चाज्ञा। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। दोस्तों, आप सभी को स्ट्रे एनिमल्स को फीड जरूर कराना है। मैं भी कराती हूँ तो आप भी कराइए, थोड़ा थोड़ा करके हम सहयोग करते हैं। स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना, उनकी हेल्प करना बिल्कुल मत भूलेगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। मैं चलती हूँ अब, राधे राधे, मिलते हैं कल।